तिल और गुड़ से आपने इस तरह से ये बर्फ़ी कभी नहीं बनाई होगी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना, तो यकीन करिए आप हमेशा इसी तरह से तिल और गुड़ की बर्फ़ी बनाकर तैयार करोगे। ना ही कड़क बनेगी और ना ही चिपचिपी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई या पैन ले लेंगे, जिसमें डालेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी तिल का यूज़ किया है। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस कटोरी से हम तिल लेंगे उसी से सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि जो तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने उसको बढ़िया से लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप उसके फ़ैन हो जाएँगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो तिल है बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, थोड़ी-सी तिल निकाल कर साइड में रख लेनी है। तो 2 से 3 चम्मच ही निकालनी है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस 2 से 3 चम्मच हम इसको साइड में रख देंगे, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस देखिए हमारी तिल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, जैसे ही ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। गरम में नहीं करना है, नहीं तो ये ऑयल रिलीज़ कर देगी। तो चलिए हमारी ठंडी हो चुकी है तिल और इसको हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो बस इस तरह से हमें उसको दरदरा ग्राइंड कर लेना है। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें हमने तिल को रोस्ट किया था, उसी कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर जितनी हमने तिल ली थी उतनी ही हमें गुड़ लेनी है। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने तिल लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर गुड़ को लिया है। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा पानी। तो 1.5 कटोरी गुड़ डालने के बाद हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो गुड़ है वो पिघल जाए। तो गुड़ को इस तरह से बारीक कट कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ पर आप गुड़ की जगह गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जो भी अगर आप पाउडर है तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप गुड़ को बारीक कट करके ले सकते हैं। बस इस तरह से अगर आप बारीक कट के लेंगे तो उसको क्या होगा कि पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया था, बस थोड़ा-सा ही पानी का यूज़ करेंगे और इस तरह से हमें गुड़ को बढ़िया से पिघला लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको बारीक कट करके डाला था तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है पिघलने में, इस तरह से पिघल जाएगा। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। जैसे ही इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो हमें चेक करना है कि हमारा जो गुड़ है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो कोई भी कटोरी लेंगे उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा पानी। तो पानी डालकर हम उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस तरह से और कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो 30 सेकंड के लिए हम इस तरह से रुकेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर जो गुड़ है वो इस तरह से बॉल्स की तरह बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें गुड़ चाहिए है। इस तरह से बॉल्स की तरह बनना चाहिए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और इस तरह से ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। बस इस तरह की अगर बॉल्स बन रही है तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और जो तिल हमने ग्राइंड करके रखी थी उसको इस स्टेज पर हमें उसको डाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस का फ्लेम तो लो ही है, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर अभी ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। मैंने यहाँ पर नहीं डाली है, बस यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको हमें ठंडा करना है, गैस बिल्कुल चालू नहीं करेंगे। मैंने गैस पर रखी है लेकिन चालू नहीं है। तो इस तरह से इसको हम ठंडा करेंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहिएगा, तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, एक बार इस तरह से ये तिल की बर्फ़ी बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए अभी ये हल्की गर्म है, उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा नारियल का बुरादा डाल दिया, 1/4 कटोरी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। बस इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे-जैसे हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है ना, तो कुछ इस तरह से होता जा रहा है, ये हार्ड सा होता होता जा रहा है। तो बस इसी तरह से हमें उसको ठंडा कर लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। तो हाथों से छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें इसको तोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हार्ड हो गया है।
तो क्या करना है इस स्टेज पर हम हाथों की मदद से इस तरह से बढ़िया से उसको तोड़ लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से वो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। बस इस तरह से देखिए हमें तोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको और छोटा-छोटा तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, इसको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बार में उसको ग्राइंड कर लिया है। बस इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बड़े-बड़े लम्प्स नहीं रहेंगे, छोटे-छोटे ही हो जाएँगे। इस तरह से पाउडर के फॉर्म में तैयार हो जाएँगे। अब लेंगे हम घी, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी घी लिया है। घी को अच्छे से पिघला लेंगे और इस तरह से हम डालते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। अगर आप ज़्यादा घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा पानी या फिर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इससे क्या हुआ कि अगर आप दूध या पानी डालते हैं तो इसको आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। घी डालने से आप इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें आप थोड़ा-सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ घी का यूज़ किया है, 1/4 कटोरी घी का यूज़ किया है और इस तरह से हमें उसको बाइंड करना है। तो इस तरह से ये बाइंड हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा मिक्सचर है तो एक हाथ में नहीं बन रहा है, तो मैंने दोनों हाथों से इसको इस तरह से बाइंड किया है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बाइंड करना है। ईज़िली इस तरह से बाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें बढ़िया से उसको बाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से आराम से बाइंड हो गया। अगर इस तरह से बाइंड हो रहा है तभी जाके आपकी बर्फ़ी परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी। आप कोई भी थाली या ट्रे ले लीजिए, उसको हम बढ़िया से सबसे पहले तो ग्रीस करेंगे, ऑयल या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये चिपके ना और हमें निकालने में ईज़ी हो। और उसको थाली में रखेंगे और इस तरह से फैला देंगे। इसमें क्रैक्स तो आएँगे ही, लेकिन हम उसको बढ़िया से सेट कर देंगे अच्छे से और इस तरह से बढ़िया से उसको हमें फैला देना है। मैंने यहाँ पर कटोरी की मदद से उसको बढ़िया से इस तरह से सेट कर दिया है। थोड़ी-सी ये जो तिल हमने बचा कर रखी थी उसको हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट से भी उसको गार्निश कर सकते हैं और अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे स्पैचुला की मदद से ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही 1 से 2 घंटे हो जाएँगे तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो नाइफ़ की मदद से हम बढ़िया से आराम से उसको कट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जिसको भी हार्ड गजक पसंद नहीं रहती है तिल गुड़ की, तो वो ये सॉफ्ट तिल गुड़ की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बर्फ़ी के शेप में कट कर लेना है और इज़िली इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, तो इस तरह से थोड़ी बहुत टूटेगी, तो बस आराम-आराम से हम उसको निकाल लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बर्फ़ी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना।